डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर नंबर 8 12th आरबीएससी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्लियर? बेटा आप हेडिंग लगाइए, चैप्टर नंबर 8 का नाम नोट करिए पहले आप लोग। मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। वैसे तो अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी मैग्नेट के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं की हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा थ्योरी का चैप्टर है, कंप्लीटली 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी अपन को इसको थोड़ा समझ करके पढ़ना है। ओके, तो देखो ये जो चैप्टर है मैग्नेट से ही रिलेटेड है, तो क्यों ना सबसे पहले अपन स्टार्टिंग इसकी मैग्नेट से ही करें। मैग्नेट यानी चुंबक, तो मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या होती है समझो। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मैटर जिसको अगर किसी थ्रेड यानी धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड किया जाए, धागे से बांध करके फ्रीली उसको लटकाया जाए, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। कहने का मतलब मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन भी बताता है। तो आप कह सकते हैं द मैटर विच कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। क्लियर? क्या कह रहा हूं दोबारा यहां पर लिख देता हूं। तो द मैटर विच कम्स टू रेस्ट along north south direction when it is suspended with the help of a thread। ये कह रहा है कि भैया एक ऐसा मैटर जो जिसको किसी धागे की सहायता से, थ्रेड की हेल्प से अगर सस्पेंडेड किया जाए, सस्पेंड किया जाए, लटकाया जाए, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है, तो इसको कहते हैं मैग्नेट, इज कॉल्ड मैग्नेट। अब अगर ये मैग्नेट है तो बेटा इसका खुद का भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज ए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर बेटा? अब मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट की शुरुआत हुई कहां से, यानी दुनिया में जो नेचुरल मैग्नेट है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो देखते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप। नेचुरल मैग्नेट देखो बेटा, एक मैग्नीशिया नामक एक जगह है, मैग्नीशिया नामक यानी मैग्नीशिया नाम की एक जगह पर एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मैटर खोजा गया जिसमें स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी थी। कहने का मतलब मैग्नीशिया जो जगह है वहां पर एक ऐसा पदार्थ मिला, एक ऐसा मैटर मिला जिसके अंदर में आयरन यानी लोहे से बनी ऑब्जेक्ट्स कह दो, कोबाल्ट से बनी हुई कह दो, या निकल से बनी हुई कह दो, इन सबको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी थी। उसको क्या नाम दे दिया गया? नेचुरल मैग्नेट नाम दे दिया गया। अब बेटा नेचुरल मैग्नेट्स जो हैं वो किसी भी शेप में मिल सकती हैं, यानी वो जनरली इरेगुलर शेप में ही पाई जाती है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन मैग्नीशिया, in magnesia a matter was found which has capacity to attract the small pieces of iron, cobalt
एंड निकल ETC, क्या इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। इसी को क्या कहा गया बेटा? नेचुरल मैग्नेट कहा गया। ओके, अब आप कह रहे हो कि नेचुरल मैग्नेट जो होती हैं वो किसी भी शेप में हो सकती है, तो हमने लिखा नेचुरल मैग्नेट आर ऑफ इर्रेगुलर यानी अनियमित, इर्रेगुलर शेप, ये इर्रेगुलर शेप में होती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये तो है हमारे नेचुरल मैग्नेट की बात। अब इसी तरह से बेटा यहाँ पर आती है एक हमारे पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट। उससे पहले आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो लोहे का अयस्क होता है, यानी ओर ऑफ आयरन। मैं यहाँ एक लाइन और लिखूंगा, नेचुरल मैग्नेट इज ओर ऑफ आयरन। ये आयरन का अयस्क भी होता है, दैट इज, क्या लिख रहा हूं मैं, दैट इज अर्थात मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। कुल मिलाकर के अगर नेचुरल मैग्नेट का आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या बोलोगे आप लोग? Fe3O4। क्लियर? नोट करो बेटा फटाफट, फिर इसके बाद में अपन देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। पहले ये नोट कर लो। लिख लिए बेटा? ओके, अब हम बात करें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है? अब पॉइंट डालिए पहले, आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसी मैग्नेट्स जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। यहां पे लिख देते हैं मैग्नेट which made आर्टिफिशियली, जिसको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता हो, वो कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार की हैं बेटा। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। तो पहले तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास में परमानेंट मैग्नेट। ठीक है बेटा? अच्छा, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो आर्टिफिशियली बनाई जा सकती हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार की होती है, जिनमें एक है परमानेंट मैग्नेट, एक होती है टेम्परेरी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है बेटा? यानी एक होती है स्थायी चुंबक, एक होती है अस्थायी चुंबक। अब परमानेंट मैग्नेट्स वो होती हैं जिनका मैग्नेटिज्म आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, वो कहलाती हैं परमानेंट मैग्नेट। यानी उनमें चुंबकत्व का गुण परमानेंटली बना रहता है, वो कहलाएंगी परमानेंट मैग्नेट्स। क्लियर? अच्छा बेटा, ये जो बनी होती है ये हार्ड स्टील से बनी होती है, कोबाल्ट स्टील से बनी होती है, या फिर अलॉय एल-निको से बनी होती है। क्लियर बेटा? अपन बात करते हैं इसमें लिखने की, तो लाइन लिख लेते हैं, the magnets which cannot be demagnetized
easily are called permanent magnet, यानी ऐसी मैग्नेट्स जिनका मैग्नेटिज्म यानी उनको आसानी से डीमैग्नेटाइज यानी विचुंबकित नहीं किया जा सकता हो, वो कहलाती हैं परमानेंट मैग्नेट्स। दीज मैग्नेट्स आर मेड ऑफ These magnets are made up of hard steel, cobalt steel, tungsten और alloy alnico, एलिकोबल हो गया एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, और बाय अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर बेटा? यानी ये जो मैग्नेट्स होती हैं ये हार्ड स्टील यानी कठोर स्टील की बनाई जा सकती हैं, कोबाल्ट स्टील से बनाई जा सकती हैं, टंगस्टन से बनाई जा सकती हैं, या फिर एल्निको अलॉय जो होता है एल्निको एल्यूमिनियम निकल प्लस कोबाल्ट का मिलकर के एक मिश्र धातु बनती है एल्निको, उनसे बनाई जा सकती है, या फिर किसी अन्य लोह चुंबकीय पदार्थ से भी बनाई जा सकती है। क्लियर बेटा? अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपने कहा कि सर दो प्रकार की मैग्नेट्स हैं, एक है परमानेंट मैग्नेट तो दूसरी क्या होगी टेम्परेरी मैग्नेट। तो बता सकते हैं temporary magnets, the magnets which has magnetism when, अब सुनना मेरी बात, जो टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है बेटा, जिनको आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता हो, या ऐसा कह दो कि जब तक इन पर चुंबकन बल यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा हो तब तक तो ये मैग्नेटिज्म रखती हैं, और जैसे ही इनके ऊपर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो इनका मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाता है। मैग्नेट्स व्हिच हैज मैग्नेटिज्म व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स when magnetizing force is present, when on removal of magnetizing force, their magnetism will be also finished, are called temporary magnets। यानी ऐसी मैग्नेट जिनमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर प्रेजेंट है तब तक तो मैग्नेटिज्म का गुण रखती हैं, और जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो कहलाती हैं अपने टेम्परेरी मैग्नेट्स। इतना नोट करो बेटा, चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा। अच्छा, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं या अपन टेम्परेरी की कह दो या पूरी आर्टिफिशियल कह दो, आर्टिफिशियल मैग्नेट को मनचाही शेप में बनाया जा सकता है, मनचाही स्ट्रेंथ की बनाया जा सकता है, और जनरली ये जो होती है यानी टेम्परेरी मैग्नेट जो होती हैं बेटा वो काम आती हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर या इलेक्ट्रिक बेल, जो विद्युत घंटियां होती हैं उनमें काम आती है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो लिख ही देता हूँ बेटा। These magnets can be made of any shape and strength, किसी भी शेप में और स्ट्रेंथ की बनाई जा सकती है। ये इसके अलावा
these magnets are used in electric generator, motors and electric bells, यानी विद्युत घंटी, इनमें इनको यूज किया जा सकता है। नोट करो बेटा इतना फटाफट से। लिखिए बेटा। ओके, आ जाइए। नोट हो गया? कर लो बेटा, फटाफट से करो, जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाएं। हटा दो। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, छड़ चुंबक के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, सुनना मेरी। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है ना। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी बेटा? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, यानी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। हमें सबको पता है कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स, लोहे के बुरादे या लोहे के पीसेज के पास ले जाया जाए तो लोहे का जो टुकड़ा होगा वो चुंबक से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो क्लियर, पहली प्रॉपर्टी अपन को शॉर्ट शॉर्ट में लिख देंगे बेटा, कहीं कोई भी पूछेगा आप लोग इसको आराम से बता सकते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, आपने कहा था कि चुंबक यानी मैग्नेट एक ऐसा मेटल होता है जिसको अगर किसी धागे की सहायता से, किसी थ्रेड की सहायता से बांध करके फ्रीली सस्पेंड किया जाए, उसको लटकाया जाए, तो वो लटकाने पर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। इसका मतलब भैया ये हुआ कि जो ये मैग्नेट होता है वो डायरेक्शन को भी शो करता है, डायरेक्शन को भी बताता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि मैग्नेट हैज ए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बारे में एक आध लाइन भी लिख देंगे बेटा। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यानी कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने किसी एक धागे की हेल्प से क्या किया? बार मैग्नेट को लटकाया, तो ये हमेशा कहां पे ठहरेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यही मतलब होगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, आप सुनना मेरी बात। जैसे आप किसी भी बार मैग्नेट को धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। अब हमें पता है कि अगर ये मैग्नेट है तो इसके पास कितने पोल होंगे बेटा? 2 पोल होंगे। इसका जो सिरा जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और जो सिरा, जो एंड इसका जियोग्राफिक साउथ की तरफ जाएगा दैट एंड इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो बेटा यहां पर अपन लाइन लिखेंगे, when a magnet is suspended freely with the help of a thread, then it always comes to rest along north-south direction. That is, magnet has a
अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये मतलब हुआ बेटा। अच्छा, द एंड ऑफ मैग्नेट, the end of magnet which points towards the geographic south is called south pole of magnet। जो जियोग्राफिक साउथ की तरफ ठहरता है वो तो क्या कहलाएगा, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। और द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिक north is called north pole of magnet। यही बात हुई। तो कुल मिलाकर के ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो अगर जो एंड इसका जियोग्राफिक साउथ में चला गया मतलब वो साउथ डायरेक्शन है, जो एंड इसका जियोग्राफिक नॉर्थ में चला गया वो नॉर्थ डायरेक्शन है, सीधी सी बात है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा युग्म में ही रहते हैं, हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, अब अगर मैं इसके 2 भाग कर दूं या 5 भाग कर दूं या 10 भाग कर दूं या पीस करके चूरा बना दूं, तो मुझे पता है कि इसका छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी अपने आप में एक पूरी मैग्नेट ही रहेगा। भाई है कि नहीं? अगर मैं इसके 2 पार्ट बना दूं, क्या दोनों टुकड़ों के पास मैग्नेटिज्म नहीं है? है, दोनों टुकड़े अपने आप में पूरी मैग्नेट हैं। यानी सर ऐसा होता है कि जैसे आप यहां से कट करोगे तो अपने आप नॉर्थ साउथ पोल यहां पे क्रिएट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कभी भी अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप जब इस चुंबक को तोड़ दोगे, इस मैग्नेट को तोड़ दोगे, तो तोड़ने पर क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, तोड़ने पर केवल इसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट फिर भी वहां पर मैग्नेटिक पोल्स हमेशा किस में रहेंगे? पेयर्स में ही रहेंगे। क्लियर है? तो यहां पे लिखते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा जोड़े में रहते हैं। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब बेटा जैसे चार्जेस का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स का कॉन्सेप्ट होगा। तो मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उसमें 2 तरह से पोल बताए जा सकते हैं। एक बेटा हम लोग कहें कि लाइक पोल, और एक हम लोग बोले अनलाइक पोल। तो बेटा यहाँ पर जो लाइक पोल होते हैं, लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक पोल ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉपर्टी होती है, हम लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। लाइक पोल्स repel each other while unlike poles attract each other। कहने का मतलब अगर समान प्रकृति के पोल्स हैं, ध्रुव हैं, तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो विपरीत यानी अनलाइक पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, फटाफट से इतना नोट करो। हो गया? ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप जितना मैंने आपको आज करवाया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 से। जितना मैंने आपको समझाया है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर इसको नोट्स में लिखें,
है ना। कहीं कोई डाउट हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लगातार पढ़ते रहिए, जैसे ही ऑफलाइन मोड होगा हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लौटेंगे, फिर आपको और अच्छे से फील आने लगेगा। अभी आप जितना इस पेंडेमिक टाइम में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें, नोट्स तैयार रखें, कंटेंट पूरा बना के रखें बेटा, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। और बेटा वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, टाटा बाय बाय।